नमस्कार, मैं हूं हितेश और आप सुन रहे हैं द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग की ऑडियो बुक सारांश डेविड जे श्वार्टर की लिखी हुई। आपने अक्सर लोगों को यह कहते सुना होगा, सफलता के लिए मेहनत करनी पड़ती है, या आपको ज्यादा इंटेलिजेंट होना पड़ेगा, या फिर किस्मत का साथ होना चाहिए। लेकिन क्या आपको लगता है कि यही सफलता का पूरा सच है? आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में हम अक्सर अपने आसपास ऐसे लोगों को देखते हैं जो बहुत कम समय में ही सफलता की बुलंदियों को छू लेते हैं, और हम सोच में पड़ जाते हैं, आखिर उनके पास ऐसा क्या है जो हमारे पास नहीं। इस किताब का जवाब बिल्कुल स्पष्ट और सीधा है। सफल लोगों और बाकियों के बीच का फर्क सिर्फ और सिर्फ उनकी सोच का फर्क है। जी हाँ, आपकी सोच का साइज आपकी सफलता का साइज तय करता है। तो चलिए समय बर्बाद किए बिना हम इस जादुई किताब की गहराई में उतरते हैं। अध्याय 1, सफलता की नींव, आत्मविश्वास। इस किताब की नींव एक ही शब्द पर टिकी है, विश्वास। डेविड श्वार्ट्ज कहते हैं, जो आप सोचते हैं वही आप बन जाते हैं। अगर आपको खुद पर यकीन है कि आप कोई काम कर सकते हैं, तो आपका दिमाग उसे पूरा करने के रास्ते ढूंढने लगता है। और अगर आपको लगता है कि आप नाकाम रहेंगे, तो आपका दिमाग वैसे ही बहाने ढूंढने लगता है। ये कोई अमूर्त बात नहीं है, ये एक ठोस सच्चाई है। कल्पना कीजिए, आपको एक महत्वपूर्ण प्रेजेंटेशन देना है। अगर आप पहले से ही सोचेंगे, अरे मैं इतने सीनियर लोगों के सामने कैसे बोलूंगा, मैं गड़बड़ कर दूंगा तो क्या होगा, आपका आत्मविश्वास डगमगाएगा, आपकी बॉडी लैंग्वेज शर्मिली होगी, और हो सकता है आप वाकई गड़बड़ कर दें। लेकिन अगर आप यह सोच कर जाएंगे, मैंने इस प्रोजेक्ट पर कड़ी मेहनत की है, मैं इसके बारे में सब कुछ जानता हूं, मैं इसे अच्छे से पेश कर सकता हूं, तो नतीजा क्या होगा? आपकी आवाज में दम होगा, आप स्टैंड टॉल खड़े होंगे, और लोग आपकी बात मानेंगे। तो पहला सबक यह है, किसी भी काम को शुरू करने से पहले अपने दिमाग में उसकी सफलता की तस्वीर बनाइए। खुद से कहिए, मैं यह कर सकता हूं। ये एक जादुई मंत्र है। अध्याय 2, सफलता की सबसे बड़ी बीमारी, बहानेबाजी। हम बात करते हैं सफलता की सबसे बड़ी रुकावट की, जिसे लेखक कहते हैं एक्सक्यूजिटिस, यानी बहानेबाजी की बीमारी। ये एक ऐसी बीमारी है जो हमें अंदर ही अंदर खोखला कर देती है। हम सफल न हो पाने के लिए 4 मुख्य बहाने ढूंढते हैं। पहला बहाना, मेरी सेहत ठीक नहीं है। हमेशा सिरदर्द, थकान, कमजोरी की बात करना। लेखक कहते हैं, अपनी छोटी मोटी बीमारियों के बारे में दूसरों से बात करना बंद कर दीजिए। इससे आप खुद को कमजोर महसूस कराते हैं, और दूसरे भी आपको वैसे ही देखने लगते हैं। दूसरा बहाना, मैं इतना होशियार नहीं हूं। श्वार्ट्ज कहते हैं, सफलता के लिए अनुभवजन्य बुद्धिमत्ता यानी प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस किताबी बुद्धिमत्ता से ज्यादा जरूरी है। मतलब समस्याओं का हल ढूंढना, क्रिएटिव बनना, एक्शन लेना, यही असली बुद्धिमत्ता है। तीसरा बहाना, मैं बहुत बूढ़ा हूं, या मैं अभी बहुत जवान हूं। दुनिया में हर उम्र में लोग सफल हो रहे हैं। उम्र जस्ट अ नंबर है। आपकी सोच ही आपकी असली उम्र तय करती है। चौथा बहाना, मेरी किस्मत ही खराब है। सफल लोग किस्मत का इंतजार नहीं करते, वे अपनी किस्मत खुद बनाते हैं। वे अवसर पैदा करते हैं। इन चारों भूतों से छुटकारा पाइए। जब भी आपके मन में कोई बहाना आए, उसे पहचानिए और उसे रिजेक्ट कर दीजिए। अध्याय 3, डर पर काबू पाने का रामबाण, आत्मविश्वास दिखाएं। तो सवाल यह उठता है कि इस डर और झिझक को दूर कैसे करें? जवाब है,
एक्शन से। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सिद्धांत यहाँ समझना जरूरी है। एक्शन फीलिंग से पहले आता है। आपका दिमाग कहता है पहले मुझे आत्मविश्वास महसूस हो, फिर मैं कॉन्फिडेंट एक्शन लूंगा, लेकिन यह गलत है। सही तरीका यह है पहले कॉन्फिडेंट एक्शन लो, फिर आत्मविश्वास की फीलिंग खुद ब खुद आ जाएगी। इसके लिए लेखक कुछ प्रैक्टिकल टिप्स देते हैं, जिन्हें वो एक्टिवेटेड हैबिट कहते हैं। 1. तेज चलें, अपनी चाल की रफ्तार 25% बढ़ा दीजिए। तेज चलने से आप जरूरी और डेस्टिनेशन ओरिएंटेड महसूस करते हैं। 2. सीधे तौर पर आंख मिलाकर बात करें, इससे आपकी ईमानदारी और आत्मविश्वास झलकता है। 3. मीटिंग्स में आगे बैठें, पीछे बैठकर छुपने की कोशिश न करें, दिखिए। 4. अपनी बात रखें, चर्चा में हिस्सा लीजिए, अपने विचार साझा कीजिए। 5. मुस्कुराइए, एक स्माइल आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी भर देती है और दूसरों के साथ आपके रिश्ते भी बेहतर बनाती है। ये छोटे छोटे स्टेप्स आपके पर्सनालिटी पर एक बड़ा असर डालते हैं। अध्याय 4. अपना माहौल बदलिए, फर्स्ट क्लास बनिए। माहौल यानी आपके आसपास के लोग, आप जो किताबें पढ़ते हैं, जो समाचार सुनते हैं, वह आपकी सोच को सीधे प्रभावित करता है। लेखक एक शानदार सलाह देते हैं, गो फर्स्ट क्लास, यानी फर्स्ट क्लास का माहौल अपनाइए। इसका मतलब यह नहीं है कि महंगी कार खरीदे। इसका मतलब है फर्स्ट क्लास के लोगों के साथ उठिए बैठिए। अगर आप हमेशा शिकायत करने वाले, नकारात्मक और छोटी सोच रखने वाले लोगों के साथ रहेंगे, तो आपकी सोच भी वैसी ही बनी रहेगी। आप उन्हीं की तरह बहाने ढूंढने लगेंगे। लेकिन अगर आप खुद को पॉजिटिव, एम्बिशियस और बड़े सपने देखने वाले लोगों के बीच खड़ा करेंगे, तो क्या होगा? उनकी सोच, उनकी एम्बिशन आप पर रगड़ खाएगी। आप सोचेंगे अगर वो कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं? अपने मेंटल डाइट पर ध्यान दीजिए। जिस तरह आप शरीर के लिए अच्छा खाना चुनते हैं, उसी तरह दिमाग के लिए अच्छे विचार, अच्छी किताबें और अच्छे लोग चुनिए। अध्याय 5. लोगों के साथ सही व्यवहार, उन्हें महत्वपूर्ण महसूस करवाइए। एक और गहरी सच्चाई, आप अकेले सफल नहीं हो सकते, आपको दूसरे लोगों के सहयोग की जरूरत पड़ेगी। और लोग आपकी तभी मदद करेंगे जब आप उनके साथ सही तरीके से पेश आएंगे। इसका सबसे आसान और शक्तिशाली तरीका है दूसरों को महत्वपूर्ण महसूस करवाना। इसे कैसे करें? उनके नाम याद रखकर किसी का नाम याद रखना और उसे पुकारकर बात करना सबसे सुखद अनुभवों में से एक है। उनकी सुनकर जब कोई बोल रहा हो तो ध्यान से सुने। उन्हें लगना चाहिए कि उनकी बात मैटर करती है। गोल्डन रूल को अपनाएं, दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करो जैसा तुम चाहते हो कि वो तुम्हारे साथ करें। उनकी नज़र से स्थिति को देखने की कोशिश करें। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल है, अगर आप दूसरों को उनका मकसद पाने में मदद करेंगे, तो वो खुद ब खुद आपको आपका मकसद पाने में मदद करेंगे। यह कोई मैनिपुलेशन नहीं है, यह सिंसेरिटी है। तो दोस्तों, द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग का संदेश बहुत स्पष्ट है। सफलता कोई रहस्य नहीं है, यह कोई लॉटरी नहीं है, यह एक डिसिप्लिन है, एक माइंडसेट है। यह उन लोगों का भाग्य है जो बहानेबाजी की बीमारी से लड़ते हैं, जो डर के आगे एक्शन लेते हैं, जो अपने आप को एक पॉजिटिव माहौल से घेरते हैं और जो दूसरों को महत्व देते हुए आगे बढ़ते हैं। आपके सामने अब एक ही चॉइस है। क्या आप छोटा सोचकर एक औसत जिंदगी जीते रहेंगे, या फिर आप बड़ा सोचने का साहस करेंगे, अपने आप पर विश्वास करेंगे और उस भव्य, सफल और संपन्न जिंदगी की रचना करेंगे जिसके आप हकदार हैं?
याद रखिए, जादू आपकी सोच में है। यह ऑडियो बुक सारांश यहीं समाप्त होता है। आशा है आपको यह यूज़फुल लगा होगा। अपनी सोच को बड़ा बनाइए और बड़े बनिए। धन्यवाद।